बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर। इसके लिए जो हम टेक्स्ट यूज़ करें वो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 33। लेकिन प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है और नया काम करना अच्छा लगता है फिर इसी के अकॉर्डिंग। चलें प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 33 इसमें कहते हैं कि इफ़ द डे इज़ कंसीडर्ड टू बिगन एन एंड व्हेन द सन इज़ एट एंगल ऑफ थीटा। अपने लास्ट प्रॉब्लम अगर आपने देखी हो तो लास्ट प्रॉब्लम में ये कहा गया था, यानी ट्वाइलाइट का जिक्र किया गया था कि 18 डिग्री बिलो द होराइजन। यहाँ पर बस अब एंगल थीटा दे दिया गया आपको, राइट। पहले 18 डिग्री बिलो द होराइजन की बात की गई थी, अब यहाँ पर एंगल थीटा दे दिया गया। वो कहते हैं कि इफ़ द डे इज़ कंसीडर्ड टू बिगन, डे जो है वो कंसिडर किया जाता है कि शुरू होता है या एंड होता है व्हेन द सन इज़ एट एंगल ऑफ थीटा। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर कहीं सन है और वो जो है वो अपने सेंटर के साथ जो एंगल है वो फॉर एग्जांपल थीटा बनाता है। तो हम ये अस्यूम करते हैं कि अगर सन यहाँ पर कहीं है फॉर एग्जांपल एंगल थीटा के ऊपर, हम सपोज़ करते हैं कि या तो डे बिगन हो रहा होगा और अगर सनसेट हो रहा है तो वो जो है वो डे एंड हो रहा होगा, राइट, बिलो दी होराइजन। शो दैट द शॉर्टेस्ट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं शो दैट द शॉर्टेस्ट डे विल नॉट अकर एट विंटर सोल्स्टिस इफ द लैटिट्यूड इज लेस देन 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टेक्निकल पॉइंट है। तो वो आपसे कहते हैं कि आपने शो करना है कि शॉर्टेस्ट डे, छोटे से छोटा दिन, यानी सबसे छोटा दिन, विल नॉट अकर, उस वक्त तक अकर नहीं होगा, एट विंटर सोल्स्टिस, यानी विंटर सोल्स्टिस में, इफ द लैटिट्यूड इज लेस देन 5, वेयर साइन 5 इज इक्वल टू साइन एप्सिलन। ये एप्सिलन ऑब्लिक्यूटी को शो करता है। ऑब्लिक्यूटी का मतलब होता है इक्वेटर और एलिप्टिक के दरमियान एंगल, एंड साइन थीटा साई 5 ऑब्लिक्यूटी ऑफ द एलिप्टिक, राइट। तो फिर से हम सवाल पढ़ते हैं। वो कहते हैं द शो दैट द शॉर्टेस्ट डे विल नॉट अकर, शॉर्टेस्ट डे अकर नहीं होगा एट विंटर सोल्स्टिस में, यानी विंटर सोल्स्टिस में शॉर्टेस्ट डे अकर नहीं होगा। कब? इफ़ द लैटिट्यूड इज़ लेस देन 5, अगर वो जो लैटिट्यूड है वो लेस देन 5 होता है। लैटिट्यूड लेस देन 5 का क्या मतलब है कि अगर आप इस रिलेशन पर गौर करें तो ये रिलेशन आपको बताती है कि लैटिट्यूड और ऑब्लिक्यूटी के दरमियान एक रिलेशन है। तो वो कहते हैं कि जो दिया हुआ आपके पास ये रिलेशन है, ये एक्चुअली ये इसके बराबर है, तो ये उस वक्त तक नहीं होगा इफ़ द लैटिट्यूड इज़ लेस देन दिस, यानी इसको इक्वल नहीं, इसको यानी हम जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लेस देन कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। फिर से सवाल करते हैं, फिर से सवाल का ये वाला पार्ट देखते हैं। कहते हैं शो दैट द शॉर्टेस्ट डे विल नॉट अकर, शॉर्टेस्ट डे उस वक्त तक वक़्त पज़ीर नहीं होगा एट विंटर सोल्स्टिस इफ़ द लैटिट्यूड इज़ लेस देन 5। अब बस सिंपल सी बात है कि लैटिट्यूड इज़ लेस देन 5, तो लैटिट्यूड है, तो यानी जो आपका लैटिट्यूड है, यानी किसी भी प्लेस का जो लैटिट्यूड है, ठीक है जी, इज़ लेस देन 5, इस लेस देन 5 का मतलब है ये रिलेशन यानी इस रिलेशन से लेस होना चाहिए, ये उस वक्त तक नहीं होगा, वेयर एप्सिलॉन इज ऑब्लिक्यूटी ऑफ द एलिप्टिक्स, ठीक है जी। तो जब हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो अब हमने यहाँ पर साइन 5 जो बेसिकली आपको इसके इक्वेट करता है, तो उसको हमें लेस देन लेना होगा और हमें ये प्रूव करना होगा कि उस वक्त विंटर के शॉर्टेस्ट डे जो है विल नॉट अकर नहीं होगा एट विंटर सोल्स्टिस इफ़ द लैटिट्यूड इज़, यानी लैटिट्यूड को जब हम इसको लेस देन करते हैं तो हम ये बात प्रूव करके देखेंगे कि हमारे पास शॉर्टेस्ट डे नहीं आएगा। क्लियर है बात? चल आगे चलते हैं। सपोज कीजिए कि लेट एस डैश बी द पोजीशन ऑफ अ सन व्हेन द एंगल थीटा। तो पहले हम अपनी डायग्राम को ज़रा कंप्लीट करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने ये एक सन की पोजीशन बना ली। सपोज कीजिए कि ये है आपके पास सन एस डैश, ठीक है जी। तो पहला काम तो हम यही करते हैं हमेशा की तरह कि इस ट्राइंगल को ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब ऑफ कोर्स के ये जो एंगल है होराइजन पर ये तो 90 डिग्री होता है और ये सेंटर के साथ एंगल कितना बनाता है आपका, थीटा बना रहा है। तो इट मीन्स कि आपके पास जेड से लेकर एस डैश की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री प्लस थीटा, राइट। अच्छा जी, उस फिर आपका जो आवर एंगल है वो बेसिकली बराबर हो जाएगा एच डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। आवर एंगल आपका एच डैश हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका डायरेनल पाथ भी शो करना चाहें तो आप इस तरह शो कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये इसका डायरेनल पाथ हो जाएगा। मैं इसको डिटेल से भी शो नहीं कर रहा हूँ, बस आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है जी। वरना ज़रा डायग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कचरा बन जाता है और
मैं इसको बल्कि रबी कर देता हूँ सिर्फ आपको, आप मेरे ख्याल है आपको आइडिया तो हो गया होगा कि ये बिलो दी होराइजन है, ठीक है जी। तो ये हमारी फिर कहते हैं लेट एस डैश बी द पोजीशन ऑफ अ सन व्हेन एट एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, ठीक है जी, बिलो दी होराइजन, लेट एस डैश बी द करॉस्पॉन्डिंग आवर एंगल सो दैट, तो ये इसका करॉस्पॉन्डिंग आवर एंगल है। तो यही जो सारी बातें हमें पता हैं हम उसको ज़रा जल्दी से लिख लेते हैं। अब हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, हमें पता है कि ये भाई ये जो z और s डैश है ये कितना है आपके पास, z s डैश ऑफ कोर्स ये है 108, सॉरी पिछले वाले प्रॉब्लम का चल गया, ये बराबर होगा 90 डिग्री प्लस थीटा। और आप साथ साथ ये भी मुझे बताएं कि एंगल z p एंड s डैश कितना होगा, ऑफ कोर्स ये एंगल हो जाएगा आपके पास s डैश, यानी हमारे पास गिवन है। फिर आपको ये बात भी पता है कि जो लेंथ ऑफ द डे है आपके पास, लेंथ ऑफ द डे, ये लेंथ ऑफ द डे कितना होता है बेसिकली, ये ऑफ कोर्स 2h डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर हम विंटर सॉलिसाइड्स की बात करेंगे, इन केस अगर आपको विंटर सॉलिसाइड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मेरी पहले वीडियो की जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो फर्स्ट 4 वीडियोज़ हैं उनको आप देख लें, मैं लिंक जो है वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपके लिए आसानी करने के लिए। द सन इज़ ऑन द विंटर सोलिस्टाइस, तो इसका आपको पता है कि इसका जो डेक्लिनेशन होता है वो कितना होता है, माइनस एप्सिलॉन होता है। अब इन केस अगर आपको ये डाउट है कि डेक्लिनेशन माइनस एप्सिलॉन कैसे होता है, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देख लें तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो साथ साथ आप मुझे ये बता दें कि जो पी एस डैश है ये कितना होगा भाई, पी एस डैश, वैसे तो ये जो पी एस डैश है ये क्या होता है, जी वैसे तो ये 90 माइनस डेक्लिनेशन होता है, ठीक है जी। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इस केस में आपका, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जी, जो इस केस में जो पी एस डैश है आपके पास ये बराबर हो जाएगा, वैसे तो ये 90 डिग्री माइनस डेल्टा होता है, लेकिन अब ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस एंड देन एप्सिलॉन, तो 90 डिग्री एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास स्फेरिकल ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब स्फेरिकल ट्राइंगल के ऊपर आप इस स्फेरिकल ट्राइंगल के ऊपर आप जो है वो कोसाइन लॉ अप्लाई कर दीजिए। तो चलें हम अपने प्रॉब्लम के पार्ट पे चलते हैं। फिर आप अपने प्रॉब्लम को जहन में रखिएगा कि आपने करना क्या है, आपने ये बात प्रूव करनी है कि विंटर सॉलिसाइड्स में, यानी जब आपने प्रॉब्लम के अंदर जो है वो एप्सिलॉन इंक्लूड कर देंगे तो इट मीन्स कि आप विंटर सॉलिसाइड्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने ये प्रूव करना है कि लैटिट्यूड के लिए जब वो लेस देन होता है, यानी इस गिवन रिलेशन से लेस देन होता है, तो उसमें कोई भी शॉर्टेस्ट डे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बात आपने यहाँ पर प्रूव करनी है। तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो पहला काम तो ये करते हैं कि कोसाइन लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ। तो कोसाइन लॉ पहले मुझे एक चीज़ का आइडिया है कि बेसिकली मुझे क्या करना है और क्या प्रूव करना है। इन केस अगर आपको आइडिया नहीं होता तो आप वीडियोस को अगर रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कौन सा स्टेप कैसे। मैं पहले रिजल्ट्स कलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स में, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो मैंने ऐसी नहीं की है, लेकिन मैं कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर पहले रिजल्ट्स कलेक्ट कर रहा हूँ जैसे कि आपको पता है, और फिर मैं उस प्रॉब्लम को जो है वो उन रिजल्ट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो कोसाइन लॉ अप्लाई करते हैं। कोसाइन लॉ आपके पास क्या होता है, ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा से हमने इसको शुरू किया। ये ट्राइंगल आपके सामने है, ये ट्राइंगल को स्क्रॉल करके देख लें। अब क्या होगा 90 माइनस 5, अब क्या बन जाएगा ये आपके पास कॉस 90 माइनस 5। बहुत टाइम मैं इसको लगा चुका हूँ तो बहुत स्पीड में चलने वाला हूँ मैं यहाँ पर। 90 डिग्री माइनस एप्सिलॉन प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 5 एंड साइन 90 डिग्री माइनस एप्सिलॉन और कॉस ऑफ आवर एंगल डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, राइट, और ये इक्वल होगा माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन 5, फिर साइन एप्सिलॉन प्लस कॉस 5 कॉस एप्सिलॉन एंड कॉस ऑफ आवर एंगल एच डैश के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर जो आपके पास साइन थीटा है, ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, साइन 5 साइन एप्सिलॉन माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कॉस 5 कॉस एप्सिलॉन
एंड कॉस ऑफ एंगल एच डैश। ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1, राइट। फिर आपसे कि ये कह रहे हैं, जब हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो प्रॉब्लम में आपसे कहते हैं कि यानी शॉर्टेस्ट डे की बात कर रहे हैं। इस कहते हैं द सन इज एन एंगल थीटा बिलो द होराइजन, शो दैट द शॉर्टेस्ट डे विल नॉट अकर एट विंटर सोल्स्टिस। यानी शॉर्टेस्ट डे का मतलब ये है कि यानी ये देखिए यहाँ पर ये है फॉर एग्जांपल आप आवर एंगल ना, इस आवर एंगल पर यानी इस स्टार के लिए आवर एंगल है, तो आपको इसको मिनिमाइज़ करना है, यानी शॉर्टेस्ट डे आपको मालूम करना है। तो शॉर्टेस्ट यानी मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं, तो शॉर्टेस्ट निकालने का तरीका क्या होगा कि आपने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, यानी शॉर्टेस्ट वाला फार्मूला। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, द लेंथ ऑफ द डे विल बी शॉर्टर व्हेन ऑफ कोर्स के जो आपका आवर एंगल है इज मिनिमम। अब आपको याद है कि मिनिमा कैसे निकाला करते थे, यानी यूज़ मैक्सिमा मिनिमा थ्योरी में यहाँ पर आपकी हिंट के लिए भी लिख देता हूँ, यूज़ मैक्सिमा मिनिमा थ्योरी। इसमें आपको याद होगा ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आप जो है वो 0 के बराबर लेकर जो पॉइंट निकाला करते थे उससे आपका सेकंड डेरिवेटिव 0, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव से कंडीशन निकलती थी और सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके हम वेरीफाई करते थे। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे ही काम करना है, यानी मैंने यहाँ पे बता दिया था लेंथ ऑफ द डे विल बी शॉर्टर व्हेन एच डैश इज़ मिनिमम। ठीक है जी, तो ये एच डैश कब मिनिमम, यानी एच डैश के मिनिमम होने का मतलब ऑफ कोर्स कि आपका डायरेक्शनल पाथ ऐसा छोटा होगा कि वो लेंथ ऑफ द डे जो है वो ऑफ कोर्स शॉर्टेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो डायरेक्शनल पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे अब ये इसका डायरेक्शनल पाथ ऐसे बनेगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टार यहाँ पर है तो उसका डायरेक्शनल पाथ छोटा होगा तो उसका आवर एंगल डिफरेंट होगा। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो इसको आपने करना है। अब ये यकीनन ये सारा जो काम होगा ये फाई के रिस्पेक्ट से होगा ना, तो क्योंकि आपके पास जो है वो फाई चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो है आप क्या करने वाले हैं, आप करने वाले हैं डी एच डैश का डेरिवेटिव लेने वाले हैं किसके साथ, डी फाई, और उसको इक्वेट करने वाले हैं 0 के बराबर। यहाँ पर एच डैश बीइंग अ फंक्शन ऑफ फाई है, यानी याद रखें कि एच डैश जो है वो बेसिकली एफ ऑफ फाई होगा। ठीक है जी, ताकि डेरिवेटिव लेते वक्त मुश्किल ना हो जाए। तो अब आप जो है इसका आपने डेरिवेटिव लेना होगा। तो चले मैं डायरेक्टली इसके डेरिवेटिव की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को जहन में रखिएगा। अब आप जब आप सिर्फ यहाँ पर एच और फाई बेसिकली वेरिएबल्स हैं, तो जब आप थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑफ कोर्स वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन फाई तो बाहर चला जाएगा, जबकि साइन एप्सिलॉन तो बाहर चला जाएगा, जबकि साइन फाई का आंसर कॉस फाई हो जाएगा। तो साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई हो जाएगा और साइन एप्सिलॉन ऑफ कोर्स एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर फाई भी मौजूद है आपके पास और एच डैश भी मौजूद है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। माइनस को तो आपने एज इट इज़ लिख लिया है और ये हो जाएगा आपके पास साइन फाई डेरिवेटिव हो गया, आपके पास कॉस एप्सिलॉन ऐसी रहा और कॉस एच डैश ऐसी रहा आपके पास। फिर आपके पास प्लस हो गया, कॉस फाई लिखा आपने एंड देन कॉस एप्सिलॉन लिखा। फिर आपने जो है वो एच डैश को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये बनेगा माइनस का साइन एच डैश और ये हो जाएगा डी एच डैश ओवर डी फाई। ठीक है जी, तो ये आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो जब आप इसमें ये डेरिवेटिव डालेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स जो आपका रिजल्ट बना वो बना 0 इज़ इक्वल टू कॉस फाई साइन एप्सिलॉन और माइनस और माइनस है और यहाँ भी ऑफ कोर्स एक माइनस आएगा, तो ये माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस साइन फाई कॉस एप्सिलॉन एंड कॉस ऑफ आवर एंगल एच डैश। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ। हम कर ये रहे हैं कि हमने ऐसी एक कंडीशन बनानी है, यानी ये तो बेसिकली लेस देन है। अब हमने ये चीज़ बनानी है कि अगर मैं यहाँ पर कोई जो है वो यानी इस कंडीशन को जब मैंने सेटिस्फाई किया, ऑप्टिमाइज़ किया मैंने यहाँ पर, जब मैंने ऑप्टिमाइज़ किया यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं, जब मैंने इसको 0 रखा तो इस कंडीशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखते हैं कि किसकी वैल्यू निकलती है। क्योंकि याद रखें कि जब भी कोई कंडीशन लगाई जाती है उससे कोई ना कोई अननोन की वैल्यू निकल आती है। फिर उस अननोन की वैल्यू के थ्रू जो है वो हम एक ऐसी रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे जिस रिलेशन को जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाए
क्योंकि ये तो बेसिकली लेस देन के लिए हो जाएगा। तो एक ऐसी रिलेशन बनकर आए और तो जिससे हमें पता लगे कि वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है जी। तो अगर पॉसिबल नहीं होगा तो दिन शॉर्टेस्ट नहीं हो सकेगा फिर आपका। तो यहाँ पर हम सारा काम ये कर रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम ग्रो करती रहेगी तो आप इंशाल्लाह ये चीज़ों को अच्छा समझते रहेंगे। तो अब यहाँ पर जो है वो आपके पास फर्दर 2 ट्राइंगल्स और भी बन रही हैं। कौन कौन सी ट्राइंगल्स बन रही हैं, ज़रा जल्दी से हम इन ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर मैं इस जो है वो इस n और s को ज्वाइन कर लूँ, n और s को ज्वाइन कर लूँ, तो ये मेरे पास एक और ट्राइंगल आ गई। अब आप मुझे बताएं कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस बन जाएगा आपका पाई माइनस h डैश हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास और ट्राइंगल्स बन गई हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्राइंगल बन गई आपके पास z n और s डैश की ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन गई p n और s डैश की ट्राइंगल। तो अब फर्दर आपके पास 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं और उन 2 ट्राइंगल से हम एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने पेन को वाइट कर लेता हूँ। जी जनाब, तो उम्मीद है कि अब तक आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम की कैटेगरी जो है, अगर मैं आपसे कहूँ तो ज़रा डिफरेंट हो गई है। यानी ये ज़रा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हो गए। जैसे जैसे हम एंड करते जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट को, उसी तरीके से हमारे प्रॉब्लम की जो लेवल है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। बाय ग्रेट सर्कल आर्क से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। देन हमने ये बना लिया अपना स्फेरिकल ट्राइंगल, क्योंकि मैं आपको याद है कि हर दफ़ा एक स्फेरिकल ट्राइंगल आपको बनाकर बता देता हूँ। और ये हो गया आपका एस डैश, और ये आपने इसको ऐसे कर ज्वाइन कर लिया, ठीक है जी। तो ये आपके पास n से लेकर p तक तो ऑफ कोर्स 5 हो जाएगा। ये एंगल कितना होता है क्योंकि p से लेकर वो 5 90 माइनस 5 होता है, तो n से लेकर p तक 5 हो जाएगा। ये बन जाएगा पाई माइनस h डैश हो जाएगा। और ये ऑफ कोर्स 90 माइनस डेल्टा था जो हमने जब विंटर सॉलिडिसाइड्स के लिए लिखा उसको, तो ये बन गया 90 माइनस ऐसे ही रहा और माइनस एप्सिलॉन आ गया तो 90 प्लस एप्सिलॉन हो गया। तो ये आपकी ट्राइंगल बन गई। तो आप अब इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लें, ट्राइंगल एन पी एस डैश बाय कोसाइन फार्मूला, और इस पर अप्लाई कर दें कोसाइन फार्मूला। तो जब आप इस पर कोसाइन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो कॉस एन एस डैश जो है वो इक्वल होगा आपके पास कॉस फाई कॉस 90 प्लस एप्सिलॉन प्लस साइन फाई एन साइन 90 प्लस एप्सिलॉन एन कॉस ऑफ पाई माइनस एच। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा कॉस ऑफ एन एस डैश इज इक्वल टू माइनस कॉस फाई साइन एप्सिलॉन माइनस साइन फाई कॉस एप्सिलॉन एन कॉस ऑफ एच डैश। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। अगेन आपके पास एक और ट्राइंगल बन रही है। अब आप इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये ट्राइंगल्स क्यों बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। अभी आप ज़रा देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको फिर बताऊंगा कि मुझे रिजल्ट्स का आइडिया है, तो मेरे रिजल्ट जहन में है और स्फेरिकल ट्राइंगल मेरी स्ट्रॉन्ग है तो मुझे आइडिया है। लेकिन अगर आपको आइडिया ना हो तो आप अपने नोट्स फॉर्म करें और उसमें ये सारी हिंट ज़रूर लिखें। तो दूसरी ट्राइंगल कंसिडर करते हैं एन डैश एन एस। तो ये आपके पास आ जाएगा जेड, जेनत के साथ ट्राइंगल बनाते हैं, ये हो जाएगा एन, और ये आपके पास आ जाएगा एस डैश। तो ये बन गई आपके पास ट्राइंगल मुकम्मल हो गई, ठीक है जी। तो ये है आपके पास 90 डिग्री प्लस थीटा, ऊपर चेक कर लीजिएगा, और ये ऑफ कोर्स 90 डिग्री है नॉर्थ के लिए। जो अगर जेनत से लेकर नॉर्थ तक जो डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जब आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कोसाइन फार्मूला तो ये फार्मूला भी बन जाता है एन एस डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है कॉस 90 डिग्री एंड देन कॉस 90 प्लस थीटा प्लस साइन 90 डिग्री साइन 90 प्लस थीटा एंड कॉस ऑफ एंगल ए। तो कॉस 90 जो है वो तो बेसिकली 0 के इक्वल होता है, जबकि साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो रिजल्ट बना तुम्हारे पास वो बना कॉस एन एस डैश इज इक्वल टू कॉस थीटा एन कॉस ऑफ ए। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। तो ये आपने एक और इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब देखें इन इक्वेशन से करना क्या है। तो अगर इक्वेशन नंबर 3 और 4 पर अगर हम जो है वो कंपेयर कर लें 3 और 4 को, तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा फ्रॉम 3
एंड 4 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को एक अगर आप इक्वेट कर लें तो ये बन जाएगा cos थीटा cos A इज इक्वल टू माइनस cos फाई साइन एप्सिलॉन एज इट इज़ लिख दिया माइनस साइन फाई cos एप्सिलॉन एंड cos ऑफ h डैश। ठीक है जी। और आप जो है अगर मैं इसमें से जो है वो माइनस के साइन को कॉमन ले लूँ तो माइनस के साइन को कॉमन लेने पर क्या होगा, ये बन जाएगा cos फाई साइन एप्सिलॉन प्लस साइन फाई cos एप्सिलॉन एंड cos ऑफ h डैश। तो अगर आप नोट करें तो इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या बनाई थी, ये देख रहे हैं आप इक्वेशन नंबर 2, ये देखिए एग्जैक्टली सेम, तो उसको 0 के बराबर ले लें। तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दें। तो पुट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, पुट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 से जब आपने इसकी वैल्यू पुट करी तो ये हो गया 0। तो cos थीटा एंड cos A ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने वो जो डेरिवेटिव वाली फर्स्ट कंडीशन लगाई थी उससे चीज़ें सिंप्लीफाई होने के बाद ये रिजल्ट आया आपके पास। याद रखें जब भी आप कोई कंडीशन लगाते हैं तो उस कंडीशन से कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, ये हैं cos थीटा और cos A। तो बताएं कि इनमें से क्या 0 हो सकता है। तो ऑफकोर्स थीटा तो 0 नहीं हो सकता। ठीक, थीटा तो प्रॉब्लम में ऑलरेडी मेंशन है कि वो जो सन है वो तो ऑलरेडी थीटा पर है बिलो दी होराइजन, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। तो हम ये लिखेंगे हैंस इसमें इस कंडीशन में कि भाई cos थीटा जो है वो तो 0 नहीं हो सकता। तो अगर cos थीटा 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि जो थीटा है वो भी कभी भी π/2 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फिर यकीनन अब आपके पास अगर इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है तो इसको मतलब cos ऑफ A 0 के इक्वल होगा। तो cos ऑफ A अगर 0 के इक्वल होगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0 के। तो इसका मतलब ये कि जो एजिमत आपका निकल कर आएगा वो एजिमत होगा 90 डिग्री। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर हमने जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक रिज़ल्ट बना है और वो रिज़ल्ट ये हो गया कि एजिमत जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि एजिमत हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो अब हम जब अपनी ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं यहाँ पर, तो जब हम अपनी ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ZPS डैश, जैसा कि अभी हमने ऊपर बनाई थी, देखिए ZPS डैश वाली ट्राइंगल, सॉरी वो नहीं बनाई थी हमने। तो ये जब हम अब अपनी फाइनल ट्राइंगल हम फॉर्म करते हैं, ये आ जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा Z और ये हो जाएगा आपके पास S डैश, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस फाई, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, ये ऑफ कोर्स H डैश है, और ये आपके पास एजिमत है जो आपका हो गया 90 डिग्री। और ये बेसिकली था आपके पास 90 डिग्री माइनस डेक्लिनेशन जो सिंप्लीफाई होने के बाद विंटर सॉलिड साइड के लिए 90 प्लस एप्सिलॉन हो गया। तो जब आप इसके ऊपर जो है वो बस अब लास्ट स्टेज है, इसके ऊपर ये देखिए 90 डिग्री मिल गया, तो आप चाहें तो उसको नेपियर रूल से सॉल्व कर लें। तो जब आप इस पर नेपियर रूल अप्लाई करते हैं या आप चाहें तो उसके ऊपर कोसाइन लॉ लगा लें या 4 पार्ट फार्मूला लगा लें, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जब मेरे पास एक एंगल 90 डिग्री आता है तो मुझे सबसे बेहतर नेपियर रूल लगता है। अब नेपियर रूल मैं बहुत डिटेल से पहले पिछले प्रॉब्लम्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसको। तो 90 आपको बताया था कि जो 90 है इसके साथ जो है वो आप इनको एडजेसेंट रहने दें, आप ये एडजेसेंट कहलाती हैं और ये जो हैं वो बेसिकली ऑपोजिट्स कहलाते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपने एडजेसेंट लिखना है तो उसको आपने कॉस और कॉस लिखना होता है, और अगर आपने जो है वो ऑपोजिट लिखना है तो फिर टेन यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन माइनस एप्सिलॉन, बेसिकली मिडिल वैल्यू हो गई, और कॉस के साथ इसकी एडजेसेंट वैल्यू आ गई विच इज़ 90 माइनस फाई, कॉस 90 माइनस फाई एंड कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। फर्दर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया आपके पास माइनस फाई एंड साइन थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, ये से कैंसिल हो गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें पता लगी। कैसे हमने बनाई ये रिलेशन, अभी आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। ये अगेन हमने जब अपने थीटा को ऑप्टिमाइज़ किया, ठीक है ना, हमें मिनिमाइज़ करना था,
तो मिनिमाइज़ करने के बाद, इसका मतलब है डेरिवेटिव लेने के बाद जब कुछ सारा कुछ सिंप्लीफाई किया तो फाइनल हमारे पास एक ये कंडीशन बनकर आ गई। ठीक है जी, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है हमारी गिवन कंडीशन से तो उसका मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट डे पॉसिबल होगा। अब ज़रा चेक करते हैं तो प्रॉब्लम में आपसे क्या क्या कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारी कंडीशन बनकर आ गई है। कहते हैं कि ये अबव रिलेशन बेसिकली क्या शो कर रहा है, दी अबव रिलेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है जिसे आपने समझना है। दी अबव रिलेशन गिव्स द लैटिट्यूड phi for the place, ये उस प्लेस के लिए है where the day is shortest। ठीक है जी, शॉर्टेस्ट। ठीक है जी, तो हमने क्योंकि यहाँ पर हमने इसके अंदर एप्सिलॉन डाला कर हमने सारा सिंप्लीफाई किया है ना इसको, यानी ऑप्टिमाइज़ किया ना कि dh/d5 में निकाला है। तो उसका मतलब है कि अब ये जो रिलेशन आपके पास बनकर आई है, ये रिलेशन आपको क्या बताती है, ये रिलेशन आपको बताती है लैटिट्यूड फाई फॉर प्लेस में व्हेन द डे इज शॉर्टेस्ट, ये उसका रिलेशन होगा। लेकिन जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, गिवन आपके पास कंडीशन क्या है, गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास ये है कि जो साइन फाई है ये बराबर है आपके पास साइन एप्सिलॉन एंड साइन थीटा। ये आपके पास बेसिकली गिवन कंडीशन है। लेकिन सवाल में आपसे कहा गया है कि मैं आपको फिर से आपको सवाल को ज़रा पढ़ कर सुनाऊँ, जो बस आखिरी लास्ट टेक्निकल पॉइंट है इसके अंदर, वो ये आपसे कहते हैं कि इफ़ द लैटिट्यूड इज़ लेस देन फाई वेयर दिस गिवन, तो ये इसको लेस देन होना चाहिए। ठीक है जी, ये उस वक्त पॉसिबल है जब लैटिट्यूड, जैसे कि मैंने प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। ठीक है, तो लेस देन फाई का क्या मतलब होगा, ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन ऑफ फाई दिस इज लेस देन साइन एप्सिलॉन एंड साइन थीटा। और हमें एक बात और पता है, अब ये क्या लिख भी देता हूँ, इन केस फाई इज लेस देन दी, जैसे कि प्रॉब्लम में गिवन है, वैल्यू ऑफ फाई गिवन बाय अबव इक्वेशन। ठीक है जी, अबव इक्वेशन ये आपको बता दिया कि फाई की वैल्यू जो है वो लेस देन फाई होनी चाहिए। ठीक है जी, अब ज़रा यहाँ पर आप एक बात और नोट कीजिए कि अब हमने कहा कि भाई ये जो रिलेशन बनकर आया है, ये रिलेशन आपको बताता है कि आपको लैटिट्यूड बताता है जब शॉर्टेस्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम के अंदर ये गिवन है कि अगर ये लेस देन हो तो यानी ये चेक कीजिए कि ये जो अभी हमने कंडीशन निकाली है, क्या वो कंडीशन इसको ट्रू करती है, यानी ये सेटिस्फाई होता है, क्या फिजिबल कंडीशन बनकर आती है। तो सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये जो साइन एप्सिलॉन मेरे पास मौजूद है, अगर साइन एप्सिलॉन की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर इसको जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दूँ, बल्कि आप इसको यूँ कर लें कि यहाँ पर जो है मैं ये जो जी, तो यहाँ पर अच्छा सॉरी यहाँ पर हम ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया इसको, ये गिवन नहीं, गिवन तो आपके पास ऑफ कोर्स इक्वल टू ही होगी, गिवन तो आपके पास इक्वल टू है, ये तो आपके पास ऑफ कोर्स इक्वल टू होगी। ये बात हो रही है आपकी लेस देन वाली, ये जो आपने अभी कंडीशन ड्राइव की है, ये आ गई एप्सिलॉन, इसे होना चाहिए लेस देन। ठीक है जी, ये होना चाहिए आपके पास लेस देन, ये है आपके पास, को भी चेंज कर लेते हैं। ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करेंगे, थोड़ा इंट्यूशन अपनी डेवलप करेंगे तो काम आपका बन जाएगा। तो वही कहते हैं कि ये इसे लेस देन होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, देखते हैं कि क्या उसको सेटिस्फाई करती है। कि सपोज़ मैं यहाँ पर जो है वो फाई की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दूँ, तो ज़रा चेक करते हैं कि क्या आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा साइन एप्सिलॉन इज लेस देन, यहाँ साइन थीटा तो एज इट इज़ मौजूद है, जबकि साइन फाई की जगह पर आपने रखा है साइन एप्सिलॉन एंड साइन थीटा। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये बन गया 1 लेस देन। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है बात। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कंडीशन निकाली थी शॉर्टेस्ट डे की,
तो वो कह रहे हैं कि वो जो शॉर्टेस्ट डे में वो फाई है उसे लेस देन होना चाहिए बेसिकली ना, तो उसे आपने लेस देन कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास गिवन कंडीशन है क्या उसको ट्रू कर रही है या फॉल्स कर रही है। तो अगर वो कंडीशन उसको ट्रू करती है तो इट मीन शॉर्टेस्ट डे समर सॉलिड साइज में पॉसिबल होगा, और अगर इसको फॉल्स करती है तो पॉसिबल नहीं होगा। अब जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आंसर बना है साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल, विच इज़ इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो साइन का जो डोमेन होता है आपके पास, जो रेंज होती है वो -1 और +1 के दरमियान होती है, तो 1 से ग्रेटर ऑफ कोर्स ये वैल्यूज नहीं हो सकती। हेंस तो हमें क्या पता लगा? हेंस एट सच प्लेसेस द शॉर्टेस्ट डे will not occur in winter solstice। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये बात हमने प्रूव कर ली है। तो विंटर सॉलिस्टाइस में पॉसिबल, क्योंकि ये इम्पॉसिबल आ गई। मैं आपको फिर से आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये जो हमने रिलेशन निकाली, ये रिलेशन हमने वो जो हमने ऑप्टिमाइज़ किया था, यानी DH/dt जो d5 जो निकाला था, उससे हमने सिंप्लीफाई कर ये कंडीशन निकाली। जबकि प्रॉब्लम में आपसे कहते हैं कि वो जो है कहते हैं कि इफ़ द लैटिट्यूड इज़ लेस देन इफ़ द लैटिट्यूड इज़ लेस देन, तो ये जो है हमने इसको लेस देन कर लिया, जैसे कि कंडीशन में आपके पास गिवन है। इफ द इन केस द फाई इज़ लेस देन, तो इन वो केस जिसमें फाई लेस देन होगा तो उसको हमने, जबकि गिवन कंडीशन के अंदर फाई आपके पास ये मौजूद थी, जब इसके अंदर हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, राइट। अब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इम्पॉसिबल है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती तो इट मीन्स कि आपके विंटर सॉलिड साइज के अंदर शॉर्टेस्ट डे पॉसिबल होता, बट यहाँ पर ये कंडीशन इम्पॉसिबल आ गई, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये कंडीशन इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब ये है कि विंटर सॉलिड साइज में, क्यों कह रहे हैं विंटर सॉलिड साइज? क्योंकि हमने यहाँ पर डिक्लिनेशन को -ε से ही लेकर सारा काम किया है। तो इससे हमें ये बात प्रूव हो गई कि कोई कंडीशन इम्पॉसिबल है तो इट मीन्स कि शॉर्टेस्ट डे विल नॉट अकर इन विंटर सॉलिड साइज, राइट। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर इंट्यूशन बना लें, आप इसको बहुत सारी बातों को अगर आप जहन में रखें और थोड़ा सा स्मार्ट वे में अगर आप काम करेंगे तो ऑफ कोर्स ये आपको आपका रिजल्ट बन जाएगा और आपको समझ आ जाएगा। आप अपने नोट्स उसके लिए प्रिपेयर करें और जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर लिख दें, क्योंकि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी जो है वो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर मैं उसको डील कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती तो आप जो है वो अपने शॉर्ट नोट में इस तरह के पॉइंट्स को लिख सकते हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ये जो लेक्चर्स हैं बहुत यूनिक हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक है। तो शौकीन लोगों के लिए बहुत ही लेंदी लेक्चर्स हैं, इनको आप डिटेल से देखें। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि ये लेक्चर मेरे जो हैं वो बेसिकली एक्सटेम्पो रिकॉर्डिंग है। 1 अटैम्प्ट में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो इन केस अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्लस माइनस की कोई भी कहीं भी आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है कुछ, तो उसको कमेंट्स में ज़रूर बता दें। ऑफ कोर्स मैं चूँकि वीडियो सेशंस मेरा अनएडिटेड है, तो इन केस अगर कोई कमेंट्स पड़ेगा तो वो अपनी फिर करेक्शन कर सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके टाइम का नहायत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।